स्टेट एंड प्रूफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम मैंने पहले भी बताया है आपसे ना, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन मैट्रिक्स ना। अगर मैट्रिक्स ए है तो वो अपने क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं n क्रॉस n। कितने क्रॉस कितने की, n क्रॉस। आप लोगों ने देखा होगा जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती थी तो उसमें पावर जो लैम्डा का होता था वो मैक्सिमम पावर कितने का होता था, 3 का। जब 2 क्रॉस 2 का लेंगे तो लैम्डा की पावर क्या होगा, 2 होगा। जब 3 लेंगे तो लैम्डा की पावर 3 होगा। जब 4 लेंगे लैम्डा की पावर 4 होगा। अब लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा, फिर कांस्टेंट ना। तो जब हमने कहा जो मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस कितने की है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है, n ना। तो जब ऑर्डर n का मतलब क्या हुआ, n क्रॉस n। तो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का मतलब कितने कुल पॉलिनोमियल होंगे, n होंगे ना। तो अब हम शुरू से कहां से करते हैं, कांस्टेंट से बढ़ते हैं। a0 लैम्डा की पावर 0 यानी 1, a1 लैम्डा की पावर 1, a2 लैम्डा की पावर 2, डैश डैश an लैम्डा की पावर n। तो ये क्यों हुआ, इतना पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर a0 लिखा गया होगा, फिर a1 लैम्डा की पावर 1, a2 a3 और डैश डैश an a की लैम्डा की पावर n। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। ठीक है, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई का मान 0। तो हमने देखो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखा है, a माइनस लैम्डा आई का मान ये है बराबर 0। गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, कुछ नहीं है, आप लैम्डा की जगह x रख दो, देन यू गेट इट। a0i प्लस a1x प्लस a2 an x की पावर n बराबर 0, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। यही क्या है, x बराबर a रखोगे, जब x बराबर a रखोगे तो क्या हो जाएगा, a0i a1a a2a स्क्वायर an a की पावर n बराबर 0। आप चाहो तो मैट्रिक्स इक्वेशन को हटा सकते, जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है हम लैम्डा की जगह ए रख देते हैं और बराबर 0 प्रूफ कर देते हैं, यही तो है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं ना। इसमें कुल कितने पॉलिनोमियल होंगे, कुल कितने होंगे, n होंगे, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। a0 आई लैम्डा की पावर 0 यानी 1, a1 लैम्डा की पावर 1, a2 लैम्डा की पावर 2। बात समझ, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रखते हैं, फिर यक्स, यक्स लैम्डा की जगह यक्स रखा, फिर यक्स की जगह ए रख दिया। तो हमको क्या प्रूफ करना है, a0i a1a a2a स्क्वायर an a की पावर n बराबर 0। कोई समस्या यहां तक, कुल कुल कितने पॉलिनोमियल्स होंगे, n। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई का जो मान होता है वही क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को तोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे n। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर 0। फिर लैम्डा का मान x रख दिया तो क्या हो गया, करेक्ट, उसको मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। फिर x बराबर a रख दिया, तो यही हमको प्रूव करना है, यानी लैम्डा बराबर करेक्टरिस्टिक। हम क्या करते थे, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता था वही क्या करते थे, लैम्डा की जगह ए रख देते थे और उसको बराबर 0 प्रूव कर देते थे। तो जब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा बराबर ए रखा तो यानी 0 आना चाहिए। है प्रॉब्लम यहां तक, कोई दिक्कत। अब ये लाइन महत्वपूर्ण है कि a माइनस लैम्डा आई
एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू आई। ये कहां से मिला? ये लाइन जिसने सही लिख दिया, ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। कुछ नहीं, वो आगे मत देखो, आगे तो जब मैं बोलूंगा तो अपने आप सब सही हो जाएगा। ठीक है, ये इस फार्मूले से आया। ए इनवर्स हमारा हर बच्चा जानता है क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर गया और ए इनवर्स नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब किसी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव है? एनी प्रॉब्लम? तो जो वो है क्या बोलते हैं, वो क्या है, ए का वर्क कौन कर रहा है, ए माइनस लैम्डा आई। तो हम जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू आई लिख सकता हूं। अब जरा देखिए, ये हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को हमने एक मैट्रिक्स मान लिया बी ना। तो मेरा हर बच्चा जानता है, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, उसमें आपने किसी का एक मैट्रिक्स निकाला, किसी का कोफैक्टर लिया, तो एक कम हो जाता है। एक भाई 3x3 का है, तो अगर किसी का भी कोफैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2x2 के कोफैक्टर्स मिलेंगे ना। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन एबव, ये तो हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर b। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू बी, एडजॉइंट ए का मान, ए माइनस लैम्डा आई का मान रख दिया b। अब देखिए b क्या है, b इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई में से क्या हो रहा है, एक घट रहा है। जब एक घट रहा है, इसका मतलब कि लैम्डा की पावर n है, तो कहां तक जाएगा, लैम्डा की पावर n माइनस 1 तक। वही चीज लिखी गई है। b0 दूसरा कांस्टेंट ले लिया गया है, b0 की पावर लैम्डा की पावर 0, b1 लैम्डा की पावर 1, b2 और bn माइनस 1 लैम्डा की पावर। ये क्यों हुआ पता है, पता है कि नहीं, एकदम क्लियर। अब जरा देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इन इक्वेशन 5। ये इक्वेशन 5 है। अब देखिए, हमने b और डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा का मान कहां रखा है, इक्वेशन 5 में। a माइनस लैम्डा आई, फिर b का मान, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई का मान। कोई प्रॉब्लम? अब जरा देखिए ध्यान से, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा इन अबव इक्वेशन ना, लैम्डा के गुणांक की तुलना करने पर ना, जरा ध्यान देना, इसको गुणा कर रहे हैं, ए बी 0, इसको सरल कर रहे हैं, जरा ध्यान समझिए, इसको तोड़ रहे हैं, ए बी 0 प्लस ए बी 1 लैम्डा सॉरी प्लस ए बी 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस ए बी n माइनस 1 लैम्डा की पावर n माइनस 1। अब फिर इसको गुणा कर रहे हैं, माइनस b0 आई इंटू लैम्डा और प्लस नहीं माइनस b1 लैम्डा स्क्वायर आई और माइनस b2 लैम्डा क्यूब आई
डैश डैश ना। अब बराबर क्या है, बराबर है a0i प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस an लैम्डा की पावर n। अब ab0 बराबर क्या है, a0i और फिर लैम्डा का कॉफिशिएंट ab1 माइनस b0। बात समझ में आई कि नहीं समझ में, समझ में आई, आ गई। सब लोगों से पूछ रहा, ये चीज मैं जो लिखा हूं ab0 बराबर a0i कहां से आया पता है, फिर लैम्डा का कॉफिशिएंट क्या हो गया ab1 माइनस b0, एकदम क्लियर। अच्छा, बस दो ही कर, याद नहीं करना है, जहां दो लाइन लिखे उसके बाद आप रुक जाओ। अब यहां b1 है तो क्या होगा, b2 होगा, यहां क्या होगा b3 होगा ना। यहां क्या है b0 है, फिर b1 b2 कहां तक जाएगा n माइनस 1 तक। तो लास्ट वाला हमने लिखा कि bn माइनस 1 ना। अब ये कैसे आ गया an आई, देखो b2 है यहां a3 है, b1 है यहां a2 है, b0 है a1 है ना। तो जब लास्ट वाला bn माइनस 1 होगा तो इसमें एक जोड़ो, क्या होगा, बात समझ में आ गई। अब जहां bn माइनस 1 है तो यहां क्या होगा bn माइनस 2 होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये चीज श्रद्धा को नहीं आया, ये चीज समझ में आया कि नहीं, सही सही बताओ। हाँ, क्योंकि इसमें अगर आप चूक जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। ये दोनों लाइन आई समझ में, पक्का। अब देखो कहां तक है bn माइनस 1, तो bn माइनस 1 हमने लिखा, लेकिन अभी हम जब ये आ गया तो b0 के बाद क्या आएगा, b1 के बाद क्या आएगा, आया। ये लाइन कैसे आई पता है, चलो ये कैसे आई, ये यहां देखो a1 है तो यहां क्या है a2, b2 है तो यहां, तो लास्ट का टर्म क्या होगा bn माइनस 1 ना। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा ना। अब ये टर्म कहां से आया, यहां b3 है तो यहां b2 है, यहां b2 है b1 है, यहां b1 है तो b0 है। तो यहां अगर bn माइनस 1 है, यहां क्या होगा, एकदम क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाइंग बाई आई ए स्क्वायर ए क्यूब an माइनस 1 an इन इक्वेशन, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली, इनका मतलब क्या है, आई का गुणा हमने इसमें किया है, ए का गुणा इसमें किया है, ए स्क्वायर का गुणा इसमें किया है, ए क्यूब का गुणा इसमें किया है, और an माइनस 1 का गुणा इसमें किया है, और a की पावर n का गुणा इसमें किया है। तो जब हम गुणा किए तो आई ए बी 0, अब इसमें किसका गुणा किए हैं, ए का, ए स्क्वायर b1 माइनस ए बी 0 a1 a आई, इसमें किसका गुणा किए हैं, इसमें किसका किए हैं, अब समझ में आए। अब देखो ए बी 0 से ए बी 0 कट गया, ए स्क्वायर b1 से ए स्क्वायर b1 कट गया, जितने हैं सब टर्म कट गए, एक तो टर्म बचा नहीं। इधर कितना बचा भाई, देखो सिमिलरली सब कट जाएगा। आप चाहो कि इधर दिखेगा तो नहीं दिखेगा, अब बात अगर आप चाहो तो इसके पहले वाला टर्म लिखो, फिर खट से उसको काट देगा। हा? ये इधर क्या आया 0, इधर क्या आया a0 i इंटू आई, तो a0 i कॉमन लिया है, a1 i a1 a a2 a3 an माइनस 1 और an a की पावर n, बचा क्या i, तो 0 बराबर दिस इंटू आई। तो चूंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
तो आई इज नॉट इक्वल टू 0। जब आई इज नॉट इक्वल टू 0 है और इसका गुणनफल और आई का गुणनफल क्या है, 0 है। जब आई नॉट इक्वल टू 0 है तो ये निश्चित है क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, बराबर 0 बराबर दिस इनटू आई ना। तो सिंस आई इज नॉट इक्वल टू 0, जब आई नॉट इक्वल टू 0 होगा क्या होगा, ये बराबर क्या होगा 0, दिस बराबर 0। यही तो है। अब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्बडा के रूप में देखो और लैम्बडा की जगह ए रखो तो बराबर क्या प्रूफ हो गया, 0। हेंस टू बी और थ्योरम। ठीक, नाउ अगेन इस थ्योरम के छोड़ के नहीं जाना, तैयार होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, फिर मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन कब मिल जाता है, जब लैम्बडा की जगह यक्स रख दे कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम क्या लिखते हैं, यक्स बराबर ए रख देते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन में, तो वही हमको शो करना है। लेट क्या मानते हैं, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इंटू आई। ये कहां से आया, क्योंकि a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन a इनवर्स। a इनवर्स ऊपर गया तो क्या हो गया, a हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या मिला, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। उसी फार्मूले से लिखा गया, इसको लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई को क्या किया, b। अब इसका यहां रख दिया, जब रख दिया तो ये b हो गया। अब b बराबर b क्या है, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई। हम n पॉलिनोमियल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स इसमें से घट रही है, तो b क्या होगा, एक कम होगा। तो b पॉलिनोमियल में से एक कम हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया, b0 प्लस b1 लैम्बडा प्लस b2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस bn माइनस 1 लैम्बडा की पावर। और फिर हमने क्या किया, a माइनस लैम्बडा आई और b का मान क्या किया और इसका मान समीकरण रख दिया तो आपको ये मिला। ये कैसे आया, कंपेयरिंग द, दो लाइन लिख लो उसके बाद लिखने की अपने आप हो गया। और लास्ट का टर्म क्या होगा, जब तीन चार लिख ले दिया तो लास्ट का टर्म क्या होगा, यहां क्या होगा, अपने आप ये आ जाएगा। जब b2 है तो b3 है, एक अधिक है। जब bn माइनस 2 है तो एक जोड़ो इसमें, समझ में। अब हम क्या करते हैं, उसमें भी याद करने वाली चीज नहीं, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से शुरू करो। आई से गुणा किया, ए से गुणा किया, ए स्क्वायर से गुणा किया, ए अब तो समझ गए होंगे। और ए एन माइनस 1 से गुणा किया इसमें और फिर जोड़ दिया। जब हमने गुणा किया तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या हुआ, कट रहे कि नहीं भाई, ये प्लस आई है। अरे आई मत देखो, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रिजल्ट पर कोई प्रभाव। आई ए बी जीरो का मतलब ही क्या है, ए बी जीरो। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी जितने टर्म थे सब कट गए ना, ये क्या हो गया, जीरो। अब हमने आई कॉमन लिया और जोड़ दिया, तो ए जीरो आई, ए वन ए टू ए स्क्वायर, ए थ्री ए क्यूब। चाहे तो इसको भी लिख सकते हो ए एन माइ, लेकिन लास्ट का टर्म लिखा है हमने ए एन ए की पावर एन इंटू आई, क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू जीरो है। जब आई इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये पूरा क्या होगा, यही हमको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ द कैले हैमिल्टन थ्योरम। हैव्स एनी प्रॉब्लम, कल सबका तैयार होना चाहिए कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। अब कल पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम पे, कैले हैमिल्टन